हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडल स्कूल आसिंद यूट्यूब चैनल। पिछले जो अपनी क्लासें हुई थी उसमें हमने एसिड और बेसेस के जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में आपने डिस्कस किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और आज अपना टॉपिक है एसिड्स एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड की किसके साथ रिएक्शन, मेटल्स के साथ। किसके साथ रिएक्शन पढ़ेंगे? मेटल्स के साथ। अगर एसिड को मिक्स किया जाए तो क्या रिएक्शन होगी। तो इसके लिए हमारे एक एक्टिविटी भी दी गई है जिसमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें थोड़ा डाइल्यूट वाला एसिड लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए और उसमें कुछ जिंक के टुकड़े डाल दीजिए और थोड़ा हल्का हल्का उसको जब हम गर्म करते हैं तो उसको उससे जो एक ट्यूब लगा के उसको टम्बलर में जो पानी भरा हुआ है वहाँ से उस गैस के बुलबुले को निकालते हैं। तो जब बुलबुले निकलते हैं तो वहाँ पर जब हम एक मोमबत्ती ले जाते हैं जलती हुई, तो वहाँ पर वो गैस जैसे ही उस मोमबत्ती की फ्लेम के कांटेक्ट में आएगी तो वहाँ चट चट की आवाज़ आती है। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो एक गैस जो हाइड्रोजन गैस जो जब भी चलती है तो चट की आवाज़ यानी थोड़ी आवाज़ आती है। तो इसको हम एक केमिकल रिएक्शन के रूप में भी बता सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल जब मिक्स होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन से एक तो बन जाता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ये अब पिछले क्लास को आप रिकॉल कीजिए जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। तो यहाँ पर भी ये एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें मेटल ने क्या किसको डिस्प्लेस किया, एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया और वो उस के साथ अपनी पोजीशन कर फिक्स करती है और एक साल्ट का फॉर्मेशन करती है। तो एसिड की जब रिएक्शन किसी भी मेटल से होगी तो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्या होगा? एक बेसिक इसका प्रोड्यूस, ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये आप पहले भी पढ़ रहे हैं, 7th से ही आपको मेटल और हम एसिड और मेटल की जो रिएक्शन है तो उससे क्या कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हम इसको नॉर्मल वर्डिंग में लिख सकते हैं, एसिड प्लस मेटल मेक प्रोडक्ट साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इससे पूर्व हमने जब अभी जस्ट डिस्कस किया था कि एसिड की रिएक्शन जब हम मेटल के साथ करते हैं तो वहां पर आपको क्या मिला था? एक साल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसी से केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ रहे हैं। एसिड की रिएक्शन जब हम किससे करेंगे? मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट से जब हम रिएक्शन होगी एसिड की तो वहां पर आपको एक तो साल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता कैसे लगाएंगे? जब हम उसको लाइम वाटर से गुजारेंगे तो उस लाइम वाटर का जो कलर होगा मिल्की हो जाएगा। तो उस हमें उसका डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो एक केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट है मतलब मेटल का कार्बोनेट है, वेरी गुड। और एसिड मतलब HCl, एक एसिड ले लीजिए जिसका सॉल्यूशन होना चाहिए एक्वस। फिजिकल स्टेट को भी आप मेंशन करते रहिए जब भी आप पढ़े। तो यहाँ पे मैंने S लिखा है, इसका मतलब ये कौन सी स्टेट में है? सॉलिड, वेरी गुड। और HCl एक्वस यानी वाटर का सॉल्यूशन है इसके अंदर। और ये NaCl क्या बना रहा है? एक साल्ट है, वाटर है H2 लिक्विड पोजीशन में है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी गैस पोजीशन में है जो कि बाहर की तरफ आपको रिमूव हो जाएगी। ऐसे ही सेम टू सेम रिएक्शन होती है मेटल बाइकार्बोनेट से। तो बाइकार्बोनेट में भी यही रिएक्शन होगी, वहां पर भी आपको एक साल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन क्या पानी के रूप में मिलेगी, आपको जल मिल जाएगा और CO2 वहां से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से एसिड की जब रिएक्शन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या और लिख दीजिए और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? दोनों में सेम ही है, दोनों में आपको एक तो साल्ट मिलेगा, एक वाटर मिलेगा और CO2 गैस मिलेगी। आगे इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब एसिड की और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको हम डिस्कस करते हैं।
एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट है अपने रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की आपको पता है प्रॉपर्टीज कैसी होती है, बेसिक इन नेचर हो जाता है। तो एसिड और एक तो एसिड हो गया, एक क्या हो गया बेसिक नेचर का। तो ये अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मींस वहां एक साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो सेम रिएक्शन वो यहाँ है, तो आपका रिमाइंड भी होता रहेगा पूर्व में जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप जब एसिड और मेटल ऑक्साइड को जब रिएक्ट करवाएंगे तो एक साल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा और एक वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक कोई भी मेटल ऑक्साइड आपकी एज योर विश, फेरस ऑक्साइड ले लीजिए या कॉपर ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, एक में ऑक्साइड है कॉपर और यहाँ पर मेटल है, जिंक भी एक मेटल है। तो HCl इन एक्वस पोजीशन यानी सोल्यूबल सॉल्यूशन पोजीशन है। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो कॉपर क्लोराइड का एक साल्ट बन गया और H2O वहाँ पानी में बन गया। इसी तरीके से ZnO और को फिर हम किस में मिक्स करेंगे, HCl एक्वस। ये दोनों की स्टेट भी मैंने लिख दी, देखिए सॉलिड सॉलिड, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड का एक साल्ट बन गया और H2O एक वाटर फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से एसिड का अपना टॉपिक खत्म होता है यहीं पे। और यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी एसिड रिएक्शन करेगा तो साल्ट एंड वाटर बनाएगा। अब आप उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन आप करवाते हैं, किस किस का मेटल ऑक्साइड लेते हैं, उसके हिसाब से आपको वो केमिकल रिएक्शन लिखनी भी पड़ेगी और बैलेंस करनी पड़ेगी। और इस तरीके से यहाँ पर आपको इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख दीजिए। ये लिक्विड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ठीक है। और ये बैलेंस्ड है ही है, कॉपर 1 ऑक्सीजन 1 HCl H और Cl 2 है। तो 2 तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी ट्वाइस, ठीक है। इस तरीके से आपका 2H2 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। और यहाँ पर भी वही बात है वापस ZnO Zn1 Zn मैक्सिमम। तो यहाँ वैसे क्लोरीन 2 है, तो पहले एक था तो उसको 2 कर दिया, एक है तो यहाँ पर भी 2 और हाइड्रोजन और क्लोरीन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक छोटा सा और इसको इसी के साथ कर सकते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं अपने, जैसे फर्स्ट पहले था कि एसिड की, अब नेक्स्ट है टॉपिक अपना रिएक्शन विथ बेसेस। बेस और एसिड को जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तो ये आप बहुत ही चित्र जानते हैं कि पिछली क्लास में आपने स्टडी किया है इसको कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक रिएक्शन आई थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वहाँ पर आपने देखा था कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो वहाँ एक साल्ट फॉर्मेशन होता है और वाटर। तो उसकी एक बेसिक रिएक्शन यहाँ लिख देते हैं कि व्हेन एसिड प्लस बेस मिक्स टू ईच अदर, तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। ओके, तो अब एसिड, कोई भी एसिड आप यूज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए HCl, जो किस फॉर्म में है, इसकी फिजिकल स्टेट एक्वस सॉल्यूशन है इसका। और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए NaOH KOH, जो भी आप, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए। तो रिएक्शन करेंगे तो साल्ट फॉर्मेशन Na और Cl दोनों मिलकर NaCl, जो साल्ट होता है अपन नॉर्मल सिंपल साल्ट यूज करते हैं, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। और H2O किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंसिंग भी सीख सकते हैं। तो देखिए Na1 Cl1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 एंड 2 ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से इसको हम आपस में बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। तो इस को हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हम प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ एक इसका रिपीटेशन आया था कि एसिड जब बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करेगा, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस तरीके से अपना एसिड वाला टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है बेस। नेक्स्ट अपना टॉपिक है
बेस बेस इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे आपने एसिड्स की लिखी थी वैसे ही बेस की है कि इसका जो सबसे पहले टेस्ट लिख दीजिए, बाइटर टेस्ट होता है और सॉपी थोड़ा साबुन जैसा होता है, और टच जब टच करोगे तो कैसा लगेगा आपको, सॉफ्ट, साबुन को टच कर देना उस टाइप का। सेकेंड, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, इसकी ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। वैसे ही जैसे एसिड में टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा है, यह उसका क्या हो गया, अपोजिट, ये टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है बेस की रिएक्शन। जब हम पहले उसी में एसिड में भी पढ़ा था कि जब एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाई थी, सबसे पहले मेटल से, तो यहाँ पर भी सबसे पहले मेटल्स, कोई भी मेटल ले लीजिए, रिएक्शन विद मेटल्स में जैसे एक कोई बेस है अपना NaOH और उसके साथ क्या ऐड किया, Zn यानी जिंक, जो कि एक क्या है, मेटल। तो मेटल मोस्टली क्या होता है, सॉलिड, तो इसकी फिजिकल स्टेट भी लिख दी एस सॉलिड। और NaOH ये क्या काम वर्क करेगा, जब ये एक्वस सॉल्यूशन वाटर के अंदर ये इसका सॉल्यूशन फॉर्मेशन करके जब इन दोनों को मिला के थोड़ा गर्म करके, जैसा एसिड में किया था कि उस निकलने वाली गैस को जब टम्बलर के वाटर से निकालते हैं और वहां पर बुलबुले के पास में आप क्या लेके आते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती लेके आते हैं, तो वहां पर चिट चिट की आवाज आती है ना, थोड़ी चिंगारी चट चट की आवाज आती है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर एक गैस बन रही है। ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, वेरी गुड। वहां पर भी कौन सी गैस बनी थी, हाइड्रोजन, तो ये गैस के रूप में नहीं मिलेगा आपको। और ये जो बनेगा आपका एक साल्ट बनेगा सोडियम जिंकेट, ये आपका सॉलिड स्टेट में उसे परख नली के जो बॉटम है वहां मिल जाएगा। तो अब इसको आप वापस वही फिजिकल स्टेट हमने मेंशन कर ही दी, ये कोई सोल्यूशन लेना है, इसका सॉलिड पार्टिकल्स लेने, छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, ये गैस बन जाएगी, ये आपका सॉलिड बन गया। अब इसको क्या करेंगे, बिल्कुल बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल रिएक्शन को जैसे ही आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो वहां देखिए कि ये बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो उसमें हम केस क्या किया था बैलेंसिंग के, सबसे पहले उस एटम या एलिमेंट को चेक कीजिए जिसकी नंबर ऑफ एटम की संख्या LHS हो या RHS उसमें सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर हम जब इसको इस रूल को लगाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा तो 2 2 2, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है और सोडियम भी 2 है। तो यहाँ जब 3 इक्वल आ रहे हैं तो कोई भी एक ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन को ले लेते हैं कि यहाँ 2 है, तो इधर भी आपके LHS में भी और RHS दोनों में बराबर होना चाहिए। तो 2 करना है तो हम यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये पूरा पहले हमने क्या किया था, इसको ब्लॉक करते ना, तो ब्लॉक करते तो अब हम इसको कोई भी कम ज्यादा यहाँ नहीं कर सकते, तो इसके जो भी होगा वो बिल्कुल फ्रंट में आगे की तरफ होगा। तो इसको 2 करना है, जैसे ये 2 कर दिया, ओके, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन ये 2 इसके लिए Na के लिए भी है, 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और 2 इस हाइड्रोजन के लिए, तो 2 होते ही ये हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, 2 ऑक्सीजन, 2 Na2, ओके। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। तो विन, अब इससे क्या आपको कंक्लूजन निकला कि जब भी आपकी रिएक्शन विद मेटल की किसके साथ होगी, बेस के साथ, या मेटल या बेस दोनों को जब मिक्स करोगे तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, या फॉर्मेशन लिख दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये आपके बिल्कुल समझ में आएगी है। अब नेक्स्ट इसका अपन टॉपिक आगे बढ़ते हैं कि बेस की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, वही वापस जो हमने पहले पढ़ा था, कार्बोनेट के साथ है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और फिर बेस की रिएक्शन एसिड के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं इसके आगे, स्टेप सेकंड, रिएक्शन विद बेस की किसके साथ होगी, एसिड के साथ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना बेस, पहले हमने मेटल के साथ इसकी रिएक्शन हुई, जैसी एसिड के साथ हुई थी सेम टू सेम
बिल्कुल वहां पे हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे भी बेस की मेटल से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होती है। सेकंड आगे बढ़ते हैं कि बेस रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वहां मेटेलिक ऑक्साइड से की थी तो यहाँ बेस की भी करेंगे। तो यहाँ पर ये अपने आप याद कीजिए इसको, ये हमने पिछले जो अपना चैप्टर था वहां पर हमने पढ़ा था, स्टडी किया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद आया कुछ? यस, वही जो हम अपने मकानों के ऊपर जो लेयरिंग करते हैं ना, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया, उसमें वाटर मिक्स कर दिया, स्लैग्ड लाइम, वेरी नाइस, स्लैग्ड लाइम, इसको क्या कह सकते हैं हम? स्लैग्ड लाइम, याद आया कुछ? वेरी गुड। अब जब हम मकान के बाहर वॉल के ऊपर इसकी लेयरिंग करते हैं तो देखिए कुछ दिन बाद जैसे वो सूखता है उसके बाद ये किसके कांटेक्ट में आता है? बाहर जो एटमॉस्फेयर में CO2 गैस है ये किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। ये फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दीजिए और यहाँ पर इसका एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। आप देखिए जब मकान के ऊपर ऐसी व्हाइट 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 आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो लेयरिंग करते हैं तो आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ्स के बाद वहां पर एक सिंपल सॉलिड लेयर बन जाती है, देखना अपने मकान में, अगर आप ऐसा किया है तो आप देखना उसको, और वहां पर एक पपड़ी व्हाइट कलर बिल्कुल सॉलिड, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पर जल जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो चला जाएगा बाहर। तो इस तरीके से जब बेस रिएक्शन विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल का मतलब इसमें कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो यहाँ पर दो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। इसको हम एक नाम दे सकते हैं मार्बल, सुना हुआ नाम है? तो मार्बल का फॉर्मूला भी यही है और इससे एक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो आप ध्यान रखिए बेस जब रिएक्शन करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से तो वहां एक कार्बोनेट यानी कार्बोनेट का निर्माण करेगा। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट, सेकंड ये हो गया, फर्स्ट हमने पढ़ लिया मेटल के साथ। थर्ड देखिए जब बेस रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटलिक कार्बोनेट से जब बेस की रिएक्शन होती नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं दिखा, तो दोनों में यही कंडीशन है कि बेस रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहां पर भी ये दोनों क्या है? नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है, उससे कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है। अब लास्ट अपनी एक और बच गई है जिसको हम कंप्लीट कर लेते हैं कि बेस रिएक्शन विद एसिड, वही रिपीट हुआ वापस, और ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसको, अभी वापस बता देंगे थोड़ी देर में कि ये तो वापस ये रिपीट हो रही, तीसरी बार वापस इस रिएक्शन का रिपीटेशन हो रहा है कि बेस रिएक्शन विद एसिड्स। तो वही इस रिएक्शन को आपने अभी जस्ट पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेस प्लस एसिड मेक सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि ये आपके हायर क्लास में बहुत काम आएगी कि जब भी कोई बेस और एसिड आपस में मिक्स होंगे, रिएक्शन करेंगे, तो ऑलवेज डेफिनेट ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो वो अलग अलग में आप यूज करोगे तो अलग अलग तरह के सॉल्ट बनते जाएंगे और अलग अलग सब्सटेंस यूज कर लीजिए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वापस वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कोई भी एक बेस ले लीजिए, KOH, ठीक है, HCl, एसिड हो गया, तो इन दोनों की एक्वस फॉर्म लेनी है, दोनों को मिक्स करना है, वाटर के अंदर इनका सॉल्यूशन होना चाहिए और वापस वही H2O बन जाएगा, एक तो वाटर बन गया, इसको पहले ही ऑलरेडी लिख लीजिए, और बाकी जो बच गया वो आपका क्या हो गया? साल्ट। तो K और Cl दोनों मिलकर के बनेंगे साल्ट। तो यहाँ पर ये भी एक एक्वस फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। तो इसको हम वापस क्या नाम देंगे? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रिपीटेशन हो रहा है आपके, उसका रिवीजन भी हो जाएगा कि
टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी इसको हम नोट कर सकते हैं, प्लस एसिड की बेस के साथ रिएक्शन उसमें भी हम हमारे ये काम आएगा, प्लस बेस और एसिड की रिएक्शन में भी हमारे ये वापस यूज होगा कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जहां एसिड और बेस मिक्स होंगे तो ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। तो इस तरीके से यहां तक अपना बेस इज, अब बेस का जो टॉपिक है वो द एंड होता है। और इसमें एक आप वो वाली रिएक्शन मैं एक बार वापस लिख देता हूं जो हमने पहले बताई थी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो याद रिमाइंड कर लीजिए आप, सिंपल मैंने एसिड के टॉपिक में बताया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन किसके बेस पर हमने वहां बताया था, H प्लस आइन, नंबर ऑफ H प्लस आइन के आधार पर, और वहां पर कंसंट्रेशन टेड सॉल्यूशन को भी हमने क्या बताया था, H प्लस। तो अब बेस में आपको ध्यान रखिए इसका जो आयन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, राइट। तो एसिड में क्या था, H प्लस। तो अब यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेस, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेस बता सकते हैं आप इजी। तो यहां पर क्या होगा, देखिए आप बताइए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, वेरी गुड, OH जो आयन होंगे उनकी संख्या कम होगी या ज्यादा होगी, शब्द को देखिए डाइल्यूट, मोर वाटर एडेड, ठीक है, डाइल्यूट हो गया तो मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयंस आर लेस आयंस, ठीक है, कम, ठीक है। और OH माइनस आयन यहां पर क्या हो जाएंगे, मोर, ज्यादा, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। तो लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन एंड मोर नंबर ऑफ OH माइनस आयन। तो यह इस टाइप का जो जहां पर OH माइनस आयंस की संख्या ज्यादा होगी तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे कंसंट्रेटेड बेस सॉल्यूशन, और जहां OH माइनस आयन की लेस नंबर होगी यानी कम होगी तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो इसको एक इजी नाम दे सकते हैं हम, सिंपल सा, वीक, कम है तो वीक बेस और ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिए कि जब OH माइनस की संख्या किसी भी बेस में ज्यादा है तो वो तो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसमें OH माइनस आयन की संख्या कम है, लेस देन है, तो वहां हो गया वीक बेस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस के ऊपर और केमिकल प्रॉपर्टी सारी हमने डिस्कस कर ली। एसिड बेस का टॉपिक यहाँ अपना खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम जब स्टार्ट करेंगे तो साल्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए और इसको नोट्स वाली नोटबुक में करते रहिए, और एक्सरसाइज वर्क में इससे रिलेटेड जो जो भी आपके क्वेश्चन है उसको आप सोल्व कर लीजिए और अपना काम डे टू डे कंप्लीट करते रहिए। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं अपन कि जैसे सब लास्ट एक और रिएक्शन पढ़े थे कि एसिड और बेस को जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या यूज होगा, अपन नॉर्मली वाटर। तो जब मतलब सीधा हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड्स या बेस की रिएक्शन विद वाटर, तो वाटर के जब इसमें ऐड करोगे तो क्या क्या होता है, व्हाट हैपेंड विद एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन या इन सॉल्यूशन। तो रिएक्शन विद वाटर और इन ए सॉल्यूशन, फर्स्ट हम ले लेते हैं एसिड को, कि एसिड कोई भी एक एसिड ले लीजिए, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है, ये लिक्विड हो गया। तो जब एसिड के अंदर वाटर को मिक्स करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका आयन का ब्रेकडाउन होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे HCl है एक्वस पोजीशन में है और यहाँ पर H2O आपने मिक्स कर दिया, तो ये सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है H प्लस आयन प्लस Cl माइनस, दो अलग अलग, तभी तो न्यूट्रल होगा, माइनस और प्लस न्यूट्रल, ठीक है, तभी ये एसिड होगा। तो अब यहाँ पर जो आयन फॉर्मेशन हुआ तो H प्लस आयन हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक एसिड है, और इसको हमने किससे
रिकॉग्नाइज किया H प्लस आयन के ये एक एसिड है, क्योंकि इसने क्या आयन, कौन सा किस टाइप ऑफ आयन दिया आपने, H प्लस आयन आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो अब क्या होगा कि आप इसको याद रखिए कि ये स्टेबल नहीं है, सिंगल हाइड्रोजन एटम इज नॉट स्टेबल। तो ये क्या करेगा और वाटर मॉलिक्यूल से ऐड होने की कोशिश करेगा। तो जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये जो Cl तो उस सॉल्यूशन में है ही है, तो ये जब हाइड्रोजन आयन स्टेबल नहीं है मॉलिक्यूल सिंगल, क्योंकि ये डायटोमिक होता है, तो ये किसी न किसी के साथ ऐड होने की कोशिश करेगा। तो ये H प्लस आयन आपके H2O के अदर मॉलिक्यूल एक और उससे ऐड होगा, तो ये बनाएगा H3O और प्लस। तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। जो हम इतने दिन से हम H प्लस आयन बोलते हैं, तो उसका नॉर्मल वो स्टेबल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, तो वो उसकी स्टेबल फॉर्म क्या है, हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम लिखते हैं H3O और एक आयन उसके ऊपर कौन सा है, प्लस आयन। इसी तरीके से जब बेस कर किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, हाइड्रोजन H2O के साथ जब इसको मिक्स करोगे, इसका सॉल्यूशन बनाओगे, मिक्स करने का मतलब सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ये सॉलिड था तो ये इसमें मिक्स हो गया, तो मिक्स होते ही इसने क्या किया, Na और OH, तो OH, इससे आप पहचान गए कि ये OH माइनस आपको आयंस प्रोवाइड कर रहा, तो ये एक तरीका क्या क्या है, बेस है। तो इस तरीके से बेस हमें OH माइनस प्रोवाइड करते हैं और एसिड हमें H3O हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो अब इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो वही वापस साल्ट एंड वाटर, तो इस तरीके से दोनों का जब एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसका मतलब इसमें इसके साथ रिएक्शन हो रही वाटर के साथ। तो अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बता देता हूँ कि जब भी एसिड और बेस का हम वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाए तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आप रिमाइंड कर लीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने पहले भी बताई थी, क्या होती है, जहां पर जब रिएक्टेंट वापस रिएक्शन करते हैं तो आपको उस रिएक्शन में या सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, आपको हीट प्रोवाइड होती है या एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो वो एक्सोथर्मिक होगी। तो वहां पर आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। तो प्रणाली में जिसमें भी हम एसिड और वाटर को मिक्स करें या स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर को मिक्स करें, तो बहुत ही बड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो वहाँ उसके प्रणाली के टूट भी सकती है और आपको कुछ न कुछ हार्मफुल इफेक्ट होता है। और इसकी नेचर होती है कोरोजिव, यानी ये उस किसी पर भी गिरेगा तो वो वहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट करे, जैसे मेटल के कांटेक्ट में आ गया तो उसको रस्टिंग की प्रोसेस हो जाती है, इस तरीके से। तो ये बहुत ही सावधानी रखनी, प्रिकॉशंस रखनी चाहिए हमें कि एसिड और बेस का जब सॉल्यूशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, ठीक है ना। आपने देखे होंगे मार्केट में जो कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ आता है कि दिस इज कोरोजिव, ठीक है। तो कोरोजिव का मतलब ये आपको हार्मफुल इफेक्ट है, आप इसके डायरेक्ट टच में नहीं आना चाहिए। तो इन एसिड और बेस के सॉल्यूशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, जिससे हमें कुछ नुकसान या एक्सप्लोजिव होने की जरूरत हो सकता है। एक्सप्लोजिव हो जाए, एक्सप्लोज हो जाए तो हमें उससे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है, इसलिए हमें इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप।